हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग आज न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 30 मई 2023 का। पटना का संस्करण में ये न्यूज़ देखने को आपको मिल जाएगा। इसका हेडिंग बनाया गया है 1.76 लाख शिक्षकों की नियुक्ति को 2-4 दिनों में वैकेंसी, 2-4 दिनों में वैकेंसी आपको ये देखने को मिल जाएगा। जो इसमें इम्पोर्टेंट होगा उसी को हम देखेंगे। जैसे मैं कल का न्यूज़ हमने बताया था कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड अनिवार्य नहीं, इसी के बारे में इसमें सारा चीज़ दिया गया है। और जो एसटीटी नहीं हुआ उसमें 10 वर्ष की छूट देने की बात कहा गया, वो चीज़ इसमें लिखा गया। इससे संबंधित 2 लेटर भी जारी किए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो ये और ये, थोड़ा-सा ये कुछ लाइन और उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ेंगे। इसे ज़ूम कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से दिखे ये। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर 1 से 12वीं तक के कक्षा तक के 1,76,281 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी 2-4 दिनों में आएगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किए गए विज्ञापन के प्रारूप पर सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग एवं शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक हुई। बिहार लोक सेवा आयोग में घंटों चली बैठक में आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह सहित संबंधित उच्च अधिकारी शामिल थे। अब जो भी सूत्र है इनका, सूत्र के अनुसार उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बैठक में विज्ञापन के प्रारूप पर सहमति बन गई है। सहमति बन गई है जो भी प्रारूप है उस पे, लेकिन मंगलवार को फिर बैठक होगी, यानी आज फिर बैठक होगी। अब बाकी सब इतना रिक्ति है ये सारे जानते ही होंगे किसमें कितना रिक्ति है। अब इसे पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी कि बैठक सहमति बन गई है लेकिन मंगलवार को फिर बैठक होगी, यही इम्पोर्टेंट था। इसमें पढ़ लेते पात्रता परीक्षा पास ट्रेनिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी मौका मिलेगा। राज्य के शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा में बीएड और डीएलएड अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल छात्र छात्राओं को भी आवेदन का मौका मिलेगा, बशर्ते वे शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी सीटेट और एसटीटी पास हो। हमें नहीं लगता कि एसटीटी पास वाले को उसमें अलाउ किया गया था। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, कुछ भी। अन्य योग्यता भी पहले की तरह ही रहेगी, इस बात के संकेत सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग की। अब ये चीज़ आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें और भी चीज़ें दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। अगले जो प्रश्न नंबर 9 है वहाँ पे चलते हैं। ये पेज नंबर 9 है, प्रथम पृष्ठ का शेष। तो सारे में दिया गया, इसमें दिया गया कि किसमें किसमें क्या है, ये पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी सब वही चीज़ लिखा गया है। जूम कर लेते ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ पे लिखा गया है शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक के बाद मिले हैं बीएड और डीएलएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्णय से लगभग 30,000 छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। बीएड या डीएलएड की अंतिम परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी टेट सीटेट या एसटीटी होना अनिवार्य होगा। ये विशेष रूप से जो सीटेट वगैरह एग्जाम हो उनके लिए हो सकता है। बैठक में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब अधिकांश बिंदुओं पर किन बिंदुओं पर सहमति बन गई ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए। इसके मुताबिक परीक्षा में 0.25% निगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 यानी 4 पे 1 जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें कितने ऑप्शन रहेंगे? 5। एक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे। 4 प्रश्न गलत उत्तर देने पर 1 अंक सही वाले कटेंगे, 1 अंक कटेंगे। विषय के प्रश्न 150 अंकों की या 100 अंकों की मंगलवार को फिर होने वाली बैठक में तय हो जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया है कि इसी सप्ताह विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसी सप्ताह आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से कहा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि एस्टेट का रिजल्ट भी मिल जाना चाहिए। 100 अंकों का क्वालिफाइंग पेपर में 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत जिला स्तरीय शिक्षक कैडर में भर्ती के लिए नियोजित शिक्षकों और टीटी और एसटीटी उत्तीर्ण फ्रेश अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा होगी। पंचायत और नगर निकायों में नियोजित शिक्षकों के अधिकतम उम्र सीमा का बंधन नहीं, जबकि टीटी और एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। परीक्षा 19, 20, 26 और 27 अगस्त को होनी है। जून में योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। नवंबर में रिजल्ट जारी करने के साथ ही इस साल के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में बीपीएससी के सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण, संयुक्त निदेशक सत्य प्रकाश शर्मा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक
पंकज कुमार मौजूद थे। इन लोगों का नाम आया, जो भी चीज़ें हो इस पे हम टिप्पणी नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे तो बस यही कहा गया है कि ये जो 100 और 150 अंकों पे ये तो निकल गया है, मुझे नहीं लगता है कि इस पे कुछ जो भी चीज़ें हो। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको बारे में कहा गया कि ये रहेगा 0.25 और 5 ऑप्शन, यानी एक तरह से निचोड़ निकाल के देखा जाए तो देखिए ऐसा लगता है कि जो केबीएस का एग्ज़ाम लिया जाता है वो भी उनका प्रारूप खराब है, और भी जितने एग्ज़ाम लिए वो सारी चीज़ खराब है। हम ही लेंगे, ऐसा शिक्षक देंगे कि आज तक कोई दिया नहीं होगा। लगता तो यही है, क्योंकि हम अपना सारा ये लगा लेंगे। तो इसके 2 वजह हो सकती है, या तो हम, मेरा व्यक्तिगत मानना है और कुछ नहीं, या तो हम ज़्यादा हम लाना नहीं चाहते, लाना चाहते हैं कि कुछ को निचोड़ को, जिनका लक भाग्य वगैरह सारा चीज़ जो एकदम बिजोड़ है, जिनका सारा चीज़ साथ रहेगा वो आ जाएंगे, बाकी सब छट जाएंगे। तो ये चीज़ हो गया। देखिए अभी तक आप देखेंगे वो मामला हो केबीएस का, सारे लोग अपना प्रारूप अपनाते हैं, उनका पैटर्न देख लीजिए, सारा चीज़ देखिए, उनका पैटर्न देख लीजिए, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी प्रश्न उनका 9-10 से बाहर नहीं जाता है, उसी प्रारूप को घेरे हुए रहता है, आसपास वहीं के प्रारूप का रहता है। अगर वो 9-10 का परीक्षा लेते हैं तो मतलब जिसका भी परीक्षा ले उस स्तर का होता है, ज़्यादा भास्ट भी नहीं होता है। और उनका ये हो गया पैटर्न हो गया, मतलब किस तरह के प्रश्न पूछे। दूसरा निगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता। और तीसरा जो उनका है, जो भी उनका है, ऐसा नहीं कि बीपीएससी लेवल का चाहिए पूछ ले वो पूछ ले, वो भी अपना स्तर जो रखे हुए कि हाँ पेडागोजी रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, सारा चीज़ का समावेश होकर एग्ज़ाम अच्छे तरीके से लेते हैं। वो मामला 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9-10 का हो, 11-12 का हो। थोड़ा सा देखना चाहिए उन्हें भी कि ये शिक्षक भर्ती परीक्षा है, किसी अन्य का नहीं है। फिर भी आप जो करना चाहें कर सकते हैं, जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के नाम मैं क्यों लेता हूँ? केंद्रीय विद्यालय के नाम इसलिए क्योंकि केंद्र का विद्यालय में वो शिक्षक हैं, केंद्र के। जाहिर सी बात है, उसको देखते हुए राज्य के विद्यालय में जो भी राज्य सरकार चलाती है उस विद्यालय को भी देखना चाहिए, इसलिए हम वहाँ का नाम ले रहे हैं, किसी और का नाम नहीं ले रहे। कुछ लोगों को ये खराब लगेगा, कुछ लोगों को जो भी चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना था, नेगेटिव मार्किंग वगैरह, तो आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से और कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं कि जब तक उस पर गहन अध्ययन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह देखिए। बाकी सब आपको अपडेट दिया जाता रहेगा, कि ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, दिमाग को थोड़ा स्थिर करने का। हम जानते हैं कि 4 सालों से जो इंतज़ार कर रहे होंगे उनके साथ क्या हो रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।